हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम में प्रिपरेशन देख रहे थे कि जो प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, इसमें लास्ट टाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा हुआ था। उसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट एंड व्हाट इज इट्स यूजेस, है ना। तो थर्ड टाइप का, जो नेक्स्ट टाइप का है, सेकंड टाइप का, वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, और इसका फार्मूला होता है CaOCl2। और इसका जो केमिकल नेम होगा वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ लिख देता हूँ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर। अब इसकी जो प्रिपरेशन होती है, वो प्रिपरेशन क्या होती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसकी जो प्रिपरेशन होगी, प्रिपरेशन में आप ये लिख सकते हैं एक लाइन, it is produced by the action of, it is produced by the action of, it is produced by the action of chlorine on dry slag line, action of chlorine on dry slag line। ठीक है, ये मतलब CaOH होल ट्वाइस, ये होता है स्लैग लाइन। क्लियर। इसकी जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन इस तरह से हो सकती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इसकी जो रिएक्शन हो रही है किसके साथ बताई हुई है, Cl2 के साथ में क्लोरीन, ये क्या दे देगा, CaO CaOCl2 प्लस, अब यहाँ पर क्या बचे, वो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना, H2O। तो ये जो कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रिपेयर करा जाता है। अब यहाँ पर इसके नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि क्या इसके यूजेस होते हैं, वही यूजेस कि कहाँ पर इसको यूज करा जाता है। तो इसके यूजेस हो जाएंगे, फर्स्ट जो यूज है, इट यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पर्पसेस, it is used for bleaching purposes in textile industries, in textile industries, है ना, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज एंड इन लॉन्ड्री। ठीक है, तो पेपर, टेक्सटाइल, कपड़ों की फैक्ट्री में यूज करा जाता है, पेपर की फैक्ट्री में यूज करा जाता है, और लॉन्ड्रीज में इसका यूज करा जाता है फॉर द ब्लीचिंग पर्पस। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ यूजेस क्या हो जाएगा इसका, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, it is also used
एज disinfectant. Disinfectant for water, for water to make it free of germs, free of germs. ठीक है। इनफेक्ट डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसको यूज करा जाता है जो वाटर के लिए, वाटर में, जिससे कि ये क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको डाई कर देता है या मार देता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, जो वाटर होता है वो प्योर हो जाता है ना। इसी तरह से इसका थर्ड टाइप ऑफ यूज क्या हो जाएगा कि जनरली ये एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ना। थर्ड टाइप जो है, it is used as an oxidizing agent. It is used as an oxidizing agent in many chemical industries. In many chemical industries. ठीक है, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका यूज करा जाता है। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन एंड यूजेस। जो नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट केमिकल है विच इज मेड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, और जनरली अपन जिसको कहते हैं कॉमन सॉल्ट, है ना। तो थर्ड टाइप जो होगा उसका, वो कहलाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जनरली इसका किचन में यूज करा जाता है ना, इसलिए उसको बेकिंग सोडा कहा जाता है ना। वो बहुत सारे चीज़ों में इसका यूज इसलिए करते हैं कि वो बहुत जल्दी उसको पका देता है। इसका जैसे केक में यूज होता है, हाँ। और इसका नॉर्मली फार्मूला जो होता है NaHCO3, है ना। और केमिकल नेम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये इसके नेम हो गए हैं। ये कॉमन नेम है इसका बेकिंग सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके केमिकल नेम हो गए हैं। इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। नॉर्मली इसकी जो प्रिपरेशन होती है तो उसमें NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस NH3। तो यहाँ पर ये जो होते हैं इसकी रिएक्शन, इनकी जो आपस में रिएक्शन कराई जाती है, जनरली इसमें NaCl जो है इसको ब्राइन, याद रखिएगा कि ब्राइन कहा जाता है इसको। और इसकी जो रिएक्शन होगी तो आफ्टर रिएक्शन ये क्या फॉर्म करता है, NH4Cl प्लस NaHCO3। मतलब ये जो है आपका कंपाउंड क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ना। इसी में क्या होता है कि जो रिएक्शन होती है
इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट की जो रिएक्शन होती है, जब इसको बनाया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, किचन में यूज करते हैं, तो किचन में यूज करते हैं जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करा जाता है। नॉर्मली जब उसको आप किचन में यूज कर रहे हैं तो किसी चीज में उसको आप डालते हैं, उसको हीट करते हैं, तो उसकी क्या रिएक्शन होती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन हीटेड, उसको क्या करा जाता है, हीट करा जाता है। तो हीट करने पर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस क्या बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या जो बना है आपका, इसको क्या कहेंगे अपन, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ये कहलाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। जब उसको ज़्यादा हीट करा जाता है, मतलब इसी जो बेकिंग सोडा अपन कह रहे हैं कि किचन में नॉर्मली कहीं पर भी जब इसको हीट करा जाता है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में। अब जो इसके यूजेस होते हैं, वो यूजेस क्या हो सकते हैं इसके सोडियम कार्बोनेट के, तो वो भी आप देख लें। यूजेस, फर्स्ट जो यूज होगा, जो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, जो इन एंटासिड, जो एंटासिड होते हैं उसका एक इंग्रेडिएंट होता है ये, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। सेकंड क्या हो सकता है इसका जो यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज करा जाता है। थर्ड टाइप का जो इसका यूज होगा वो होता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, है ना, फॉर मेकिंग फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज करा जाता है। जो बेकिंग पाउडर होता है वो उसका जो फार्मूला होता है वो थोड़ा सा अलग होगा। जैसे यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड, मतलब ये कह सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा आपने बनाया हुआ है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इसी को क्या कहा जाता है, बेकिंग पाउडर, है ना। नेक्स्ट जो इसका यूज होता है, यूज्ड इन ब्रेड एंड, फोर्थ टाइप का यूज देख लो, यूज्ड इन ब्रेड एंड इन केक टू make it soft and spongy, to make it soft and spongy। ठीक है, तो यहाँ पर बेकिंग सोडा के यूजेस दिए हुए हैं और इसकी प्रिपरेशन भी अपन ने देखी हुई है। तो यहाँ पर ये जो होगा, ये दो प्रिपरेशन आज जो अपन ने देखी है यहाँ, तो इसकी कुछ आगे एक दो प्रिपरेशन और है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे ना। अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वीडियो में लिखाई जा रही हैं, वीडियो को डाउनलोड करके या पोस्ट करके आप उसको अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं।
है ना। अच्छी तरह से उसको आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें और अच्छी तरह से उसको रीड करें। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।